नमस्कार साथियों, अच्छा पर्सन सीरीज के लेक्चर सेकंड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम फैक्टोरियल पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच फैक्टोरियल 50 बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 राइज टू पावर n। ये कह रहा है कि 50 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 50 को जब हम 2 की घात n से भाग करें तो n का अधिकतम मान क्या ले कि वो जो फैक्टोरियल 50 जो संख्या है हमारे पास वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे n का मान कितना लेना पड़ेगा, 2, 4, 5, 10, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैं इसको सोल्व ट्रिक से करवाता हूं और उसके बाद ये कहना क्या चाह रहा है, इसका जो प्रॉपर वे है उससे इसको सोल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको फैक्टोरियल नंबर दे रखा हो और 2 राइज टू पावर n या 3 राइज टू पावर n इस टाइप से आपको बोल रखा हो और n की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो फैक्टोरियल नंबर है ना 50, उसमें आप डिवाइड कर लो। किससे? जो बेस में नंबर है 2 राइज टू पावर n है ना, तो इसका जो बेस है 2 से आपको केवल और केवल भागफल पे ध्यान देना है। ठीक है, यानी शेषफल को आप नेग्लेक्ट करते चलोगे। अगर 0 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 0 के अलावा कुछ आ गया तो उसको नेग्लेक्ट करोगे। तो कितना आएगा 25। अब 25 को आप यहां पे लिखोगे, फिर 2 से भाग करो, कितना आएगा 12। शेषफल 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 आएगा, उसको नेग्लेक्ट करो। जो क्विसेंट है उसको आप पे फोकस करो। फिर ये जो नंबर है 12, उसमें फिर से डिवाइड करो, किससे? उसी 2 से। तो कितना आएगा 6। इस 6 में करो 2 से, कितना आएगा 3। इस 3 में करेंगे 2 से तो कितना आएगा 1, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब देखो ये जो नंबर आया, ये जो क्विसेंट वाली सीरीज है, क्विसेंट वाली जो भागफल वाली, तो उसमें देखो ये जो नंबर बच रहा है, क्या ये इस 2 से छोटा आ रहा है? अगर छोटा आ रहा है तो यहीं पे रुक जाओ बस। ठीक है, और अब इन सभी को आप ऐड कर लो, इन सभी को प्लस कर लो। आपका आंसर कितना आएगा, देखो 25, 10, 35, 37, 37, 6 3 और 1 10, 37 और 10 47, यानी n का मान हमको 47 लेना पड़ेगा। इसका मतलब जो फैक्टोरियल 50 जितना भी है, जैसे कि 50 गुना 49 गुना 48 और लास्ट एक तक जब हम गुणा करेंगे तो जो भी हमारे पास संख्या आएगी उसमें 2 की घात 47 से जब हम भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, ओके। अब हम, ये तो ट्रिक होगी इसकी, अब हम इसका जो प्रॉपर वे है उससे देखते हैं। तो देखो कोई भी संख्या आपको अगर दे रखी है, ठीक है, और उसमें मैं बोलूं कि 2 की घात 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, 2 की घात 4 से, इसका मतलब क्या है कि उस संख्या में 2 4 बार आ रहा है। अगर मैं बोलूं कि उस संख्या में 2 की घात 20 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस संख्या में 2 20 बार आया है। ठीक है, तो हमको ये चेक करना है कि जो 50 फैक्टोरियल है इसमें 2 कितनी बार आया है। ठीक है, तो 50 फैक्टोरियल में तो कितनी बार आता है ये हमको कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो 50 है 50, अब इसमें मैं 1 से 50 तक अगर संख्या देखूं तो उनमें अगर हम देखें कि 2 जो है वो कितनी बार आ रहे हैं, तो देखो यहां पे 1 में तो आता नहीं है, 2 में आएगा, उसके बाद 4 में आएगा। ठीक है, तो 4 जो है उसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2। 6 में आएगा, 1 बार आएगा 6 में। 7 में नहीं आएगा, 8 में आएगा 3 बार, तो 2 की घात 3। 9 में नहीं आएगा, 10 में 1 बार आएगा। ठीक है, 11 में नहीं, 12 में आएगा, 12 में कितना 2 बार आएगा, 4 गुना 3 होता है तो 4 को मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर। और 13 में नहीं आएगा, 14 में 1 बार आएगा, 15 में नहीं आएगा, 16 में 4 बार आएगा, 17 में नहीं आएगा, 18 में 1 बार आएगा, 19 में नहीं, 20 में 2 बार आएगा, 21 में नहीं, 22 में 1 बार, 23 में नहीं, 24 में 2 बार आएगा, 25 में नहीं, अच्छा 24 में 3 बार आता है, 8 के 24 होते ना, तो 2 की घात 3 हो जाएगी। ठीक है, ओके, 24 हो गया। 25 नहीं, 26 में 1 बार आएगा, 27 नहीं, 28 में 4 बार, सॉरी 4 गुना 7 मतलब 2 बार आएगा। 28 हो गया। 29 में नहीं, 30 में 1 बार आएगा, 31 में नहीं, 32 में 5 बार आता है, 2 की घात 5 होगी। 34 में 1 बार आता है, 36 में 2, 9 गुना 4 तो 2 बार हो गया। 38 में 1 बार हो गया। 39 में नहीं, 40 में कितना 4 गुना नहीं 8 गुना 5, तो 8 का मतलब 2 गुना 3, 2 की घात 3, 3 बार आ गया 40 तक। 41 में नहीं, 42 में 1 बार आएगा, 44 में 4 बार आएगा, मतलब 2 बार आएगा, 4 आएगा तो। ठीक है, 44 में 2 बार हो गया और 46 में 1 बार हो गया। 47 में नहीं, 48 में कितना 16 3 48, तो 2 की घात 4 हो गया 16। ठीक है, 49 में नहीं, 50 में 1 बार आएगा। ठीक है, ओके। इसका मतलब ये तो था ना कि यहाँ पे 2 कितनी बार आए, तो उनको हमने लिख लिया। अब इनको काउंट कर लो, पावर को। यहाँ पे अगर पावर नहीं लिखी है तो 1 है, उसका मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो कितना 1 और 2 3, 4 और 3 7, 8 10 11 15 16,
18, 19, 22, 23, 25, 26 और 5 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 और एक 47। इसका मतलब जो n है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 47 होगी। ये इसका प्रॉपर तरीका था। इसमें क्या हुआ कि ये तो 50 तक दे रखा था हमको, अगर 100 तक दे देता तो क्या करते, तो और ज्यादा हमको इतनी लाइन और लिखनी पड़ी थी 2 के लिए, ठीक है, थोड़ा टिपिकल रहता है। तो उससे बेटर ये रहेगा अब की ट्रिक वाला। ट्रिक में क्या था, एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूं कि जो फैक्टोरियल नंबर है ना, उसमें आप डिवाइड करने लग जाओ जितने यहाँ पे आपको बेस में नंबर दे रखे उससे, ठीक है, जो क्विसेंट है, जो भागफल है, उसी को आप फोकस करो। और लास्ट में जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जो आपका डिवाइजर है, जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 से हम भाग कर रहे हैं ना, तो उससे छोटा अगर आपको नंबर मिलता है लास्ट में, तो वहां तक ही डिवाइड करना है। जैसे कि ये छोटा आ गया तो इसके आगे मैंने नहीं किया, ठीक है। अब ये जितने भी क्विसेंट है, जितने भागफल है, इनको आप प्लस कर लो, आपको पता लग जाएगा एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो ये ही मेरे को बताना था आज की वीडियो में। थैंक यू।